लिखते जाना है। क्लियर? LI कॉफी, LI टी, LI मिल्क और यहाँ पे कर देनी है अनऑर्डर लिस्ट को क्लोज। ये चीज क्लियर हो गई। आउटपुट आप देख रहे हो इसका। एक और आइटम ऐड करना है, कुछ नहीं, नीचे आओ, लिख दो एक और आइटम को। एक और बेवरेजेस जैसे कॉफी हो गया, टी हो गया, मिल्क हो गया। अब लिख देते हैं हम जूस और यहां पर इसको कर देते हैं क्लोज। ये फॉर्मेट को देख लो अच्छे से। सेव कर दिया इसको हमने। अब इसको कराया है रन। देखो चौथा आइटम भी आ गया यहाँ पे। ओके, तो अब यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट का मैंने आपको एक एट्रीब्यूट और बताया था, तो टाइप एट्रीब्यूट आप दे सकते हो TYPE अनऑर्डर लिस्ट में ऊपर देख लो कहां पे देना है। इसको वैल्यू दे दी हमने क्या, स्क्वायर। अब आउटपुट देखो, इसको कराया रन। अब देखो जो सर्कल बने हुए आ रहे थे वो स्क्वायर में चेंज हो गए। तो अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, कोई भी नंबरिंग नहीं होती है। अनऑर्डर लिस्ट अच्छे से समझ में आ गई। अब देखो मैं एक और चीज कर सकता हूं। मैं ये जो लिस्ट के आइटम्स हैं मैं चाहता हूं ये सारे बोल्ड में आए, तो मैं इनको बोल्ड में कर सकता हूं। ओके, ये इधर बोल्ड कर दिया, बोल्ड यहाँ पे क्लोज कर दिया। मैं चाहता हूं खाली पहला वाला ही आए बोल्ड में। आप चाहो तो दूसरा कर लो, उसके लिए भी यहाँ पे बोल्ड लिखना पड़ेगा, यहाँ पे बोल्ड को क्लोज करना पड़ेगा, इधर बोल्ड लिखना पड़ेगा, इधर क्लोज करना पड़ेगा। क्लियर? तो मैंने खाली पहले वाले को करके दिखा रहा हूं आपको। सेव कर दिया, इसको कराया रन, तो देखो पहला वाला आ गया बोल्ड। क्लियर? इसको आप देखो, अब इसको मिल्क को आप इटैलिक में कर सकते हो। आई यहाँ पे इटैलिक क्लोज कर दिया आपने। देखो अब यहाँ पे क्या है, टैक्स को कंबाइन किया जा रहा है। अलग अलग टैक्स का जो काम है वो एक साथ कंबाइन किया जा रहा है। सेव कर दिया, रन कराया। देखो ये था बोल्ड में, ये आ गया इटैलिक में। आप ये कर सकते हो, देखो पूरा का पूरा यहाँ पे बोल्ड ओपन है, बोल्ड यहाँ पे क्लोज ही मत करो। तो बोल्ड और यहाँ पे ना इटैलिक करो, यहाँ से इटैलिक हटा दो, बोल्ड को यहाँ पर क्लोज करो। ओके, बोल्ड को इधर क्लोज किया है। तो क्या होगा, जितने भी ये सारे आइटम्स हैं, ओके, कॉफी, टी, मिल्क, जूस, भाई बोल्ड की जो अब जो रेंज है वो बढ़ गई है ना, तो वो सारे के सारे बोल्ड में आ जाएंगे। देखो बोल्ड में आ गए सारे के सारे। तो ये चीज क्लियर हो गई कि टेक्स्ट को आप किस तरीके से यूज कर सकते हो, उनकी रेंज बढ़ा सकते हो, जहां जितना डेटा इंक्लूड करना चाहते हो वो इंक्लूड कर सकते हो। समझ में आ गया? अनऑर्डर लिस्ट हो गई। अब हम देखते हैं ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, वो भी अनऑर्डर लिस्ट की तरह ही होती है, बट ऑर्डर लिस्ट जो होती है उसमें जैसे डिस्क या स्क्वायर बन के नहीं आते डेटा। जो डेटा आता है वो आता है अल्फाबेटिकल या न्यूमेरिकल ऑर्डर में। ठीक है, देखो तो ऑर्डर लिस्ट के दो एट्रीब्यूट ध्यान रखना, एक स्टार्ट और एक टाइप। ओके, तो स्टार्ट का मतलब क्या होता है कि जो आप लिस्ट है वो लिस्ट की स्टार्टिंग कौन सी पोजीशन से करना चाहते हो। ठीक है, सेकंड से, थर्ड से, ठीक है, तो स्टार्ट में देना है। वो नॉर्मली 1 से ही करते हैं हम, कोई भी लिस्ट होती है भाई, पहला आइटम को हम 1 नंबर ही तो देते हैं। और सेकंड आता है टाइप। तो टाइप में क्या आता है कि किस टाइप की लिस्ट बनानी है आपको, जो उसके जो सीक्वेंस है उसके जो नंबर मिलेगा वो किस टाइप का होगा, वो यहां पे देते हैं हम। तो एग्जांपल देखो ऑर्डर लिस्ट का, इसे ओपन करते हैं नोटपैड में। अब सिंपल ये देखो, ये मैंने नीचे वाली लिस्ट को इग्नोर करो। ठीक है, अभी इस लिस्ट को इग्नोर करना है आपको, खाली ऊपर वाली लिस्ट देखनी है जो ऑर्डर लिस्ट है। यहां पे टाइटल में अनऑर्डर लिखा हुआ है, इसे ऑर्डर कर दिया हमने। हेडिंग दे दी बेवरेजेस। अब इसके बाद देखो ऑर्डर लिस्ट में मैंने कोई भी एट्रीब्यूट नहीं दिया है, सिंपल एक ऑर्डर लिस्ट बनाई है। तो इसका खाली ऊपर वाला आउटपुट देखो, इसको कराते हैं रन। तो देखो ऊपर वाली क्या आ रही है, बेवरेजेस, और बाय डिफॉल्ट 1 2 3 लिखा हुआ आ रहा है। ओके, अब इसके एट्रीब्यूट्स के साथ देखो, इसको मैं डिलीट कर देता हूं ओके, क्योंकि ये इजी थी। अब पूरी की पूरी एट्रीब्यूट्स के साथ देखो, ये बेवरेजेस हेडिंग लिख ली है मैंने, OL टैग लगाया, स्टार्ट करा 1 पर, ठीक है, और टाइप दे दिया A। तो ये कॉफी, टी, मिल्क ये आएंगे A टाइप के, और पोजीशन होगी 1 से स्टार्ट। इसको कराते हैं रन। ये देखो ये आ गया, ABC से आ गया,
और बेवरेजेस। अब मैं यहां पर देखो टाइप चेंज कर देता हूं, स्मॉल ए कर देता हूं, तो जो नंबरिंग होगी वो कहां से आएगी, ये देखो स्मॉल ABC हो गई। ठीक है, तो नंबरिंग चेंज हो जाती है। नंबरिंग चेंज मीन्स जो उनकी जो स्टाइल है वो चेंज हो जाती है। क्लियर, जैसे भी आप यहाँ पे स्टाइल दोगे। अब मैं यहाँ पर ए के बजाय मैं यहाँ पे दे देता हूं स्मॉल, ये इस तरीके से आई दे दिया, रोमन नंबर में दे दिया। ओके, तो अब इसको मैं फिर से रन कराता हूं, तो देखो रोमन नंबर्स में आ गया स्मॉल आई, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, इस तरीके से चौथा आइटम भी अगर होता तो भी आ जाता। यहां पे मैंने फोर्थ आइटम दे दिया जूस। ओके, इसको कराते हैं रन, तो देखो फोर्थ आइटम आ गया जूस इस तरीके से। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब स्टार्ट वाला देखो, अभी बाय डिफॉल्ट कहां से आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से आ रहा है। मैं यहां पे 5 लिख देता हूं, तो जो लिस्ट होगी ना वो 5 से स्टार्ट होगी। 5 लिख के रन कराया, तो देखो 5 6 7 8, ये चीज क्लियर है। स्टार्ट टाइप का स्टार्ट जो एट्रीब्यूट है वो क्या कर रहा है, टाइप एट्रीब्यूट क्या कर रहा है। ओके, ऑर्डर लिस्ट क्लियर हो चुकी है आपको। अब देखते हैं हमारी थर्ड टाइप की लिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है, जैसे हमें टर्म्स लिखने हैं, उन टर्म्स की डिफाइन लिखनी है, तो हम उसके लिए डिस्क्रिप्शन लिस्ट को यूज करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको 3 टैग्स ध्यान रखने हैं, DL DT DD, ये तीनों ही जो है ये टैग्स यूज होंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट को क्रिएट करने में। ओके, तो इसका एग्जांपल देखो। अब आप ऑर्डर लिस्ट क्लियर हो गई थी, डिस्क्रिप्शन लिस्ट को पहले प्रोग्राम आउटपुट देखो। पहले देखो जैसे मैंने ये डिफाइन लिखी है, ये उसका डिस्क्रिप्शन है, ये डिफाइन, ये उसका डिस्क्रिप्शन है। ओके, तो इस तरीके से ऑटोमेटिक फॉर्मेट कैसे बनाना है, तो वो क्रिएट होगा हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट में। तो मैं ऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर देता हूं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट का प्रोग्राम देखते हैं अब। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट DL से स्टार्ट होगी और इधर DL पर क्लोज होगी, ये चीज क्लियर हो गई। यहां पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट लिख देते हैं, टाइटल, क्योंकि डिस्क्रिप्शन लिस्ट बना रहे हैं। DL से स्टार्ट हुई और DL पर क्लोज हुई। अब DT के अंदर आएगा जो भी डिफाइन का नाम है, उसके बाद DD लिखना है जो भी उसकी डिफाइन है, फिर DT जो भी डिफाइन का नाम है, फिर उसके बाद DD जो भी उसकी डिफाइन है। DT मींस डिस्क्रिप्शन टर्म यानी कि जो डेफिनेशन टर्म है, और DD मींस डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, डिफाइन का डिस्क्रिप्शन। ओके, और DL का मींस डेफिनेशन लिस्ट या डिस्क्रिप्शन लिस्ट। क्लियर हो गई ये चीज। अब हमें देखो कुछ नहीं करना है ना, मैंने यहाँ पे BR टैग लगाया है किसी के बाद, लेकिन उसके बावजूद जो आउटपुट है वो अलग अलग लाइंस में आ रहा है ना। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिप्शन लिस्ट लगी हुई है। तो ये चीज क्लियर हो गई। अगर मेरे को वैसे लिखना होता, डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज नहीं करता, तो मेरे को BR टैग लगाना पड़ता, और भी न जाने क्या कौन कौन से टैग लगाने पड़ते जिससे ना जाने स्पेस यहाँ पे छूटता। ठीक है, क्योंकि स्पेस तो काउंट ही नहीं होता ना। जैसे मैं यहाँ पे ये कर दूं, देखो मैंने 5 का गैप दिया है, इतना सारा गैप दे दिया, मैंने इसको कर दिया सेव। ओके, अब इसको मैं कराता हूं रिलोड, लेकिन फिर भी प्रोग्राम वैसा का वैसा है। अब देखो मैं यहां से कर देता हूं एक बार और, देख लो, वन हु कैलकुलेट्स, क्या इसके बीच कोई भी गैप आ रहा है? कोई भी गैप नहीं आ रहा है, जबकि मैंने यहाँ पे गैप दिया गया है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि गैप मैं अगर देता, अगर मैं इस फॉर्मेट में लिखता, यहाँ पे लिख देता कंप्यूटर, फिर BR लिखता, फिर गैप देता, फिर ये लिख देता, फिर BR देता, फिर ये लिख देता, मॉनिटर लिख देता, फिर BR देता यहाँ पे, फिर गैप देता, फिर ये लिख देता, उसके बावजूद भी ऐसा आउटपुट नहीं मिल पाता मेरे को। क्लियर हो रहा है? जैसे मैं देखो इसको देखो, जैसे कंप्यूटर लिखा, ओके, उसके बाद मैंने BR लगा दिया, उसके बाद मैंने इतना गैप दे दिया, फिर मैंने लिख दिया वन हु कैलकुलेट्स वाली लाइन लिख दी, फिर मैंने BR लगा दिया ताकि अगली लाइन में आ जाए,
फिर उसके बाद मैंने मॉनिटर लिखा, ओके। फिर मैंने BR दिया ताकि अगली लाइन में चले जाए प्रोग्राम। फिर मैंने गैप दिया इतना, यूज्ड टू वाली लाइन लिख दी मैंने, ओके। तो अब इसका आउटपुट ऐसे ही तो आना चाहिए लॉजिक के हिसाब से, देखो जैसा डिस्क्रिप्शन लिस्ट का आ रहा है। सेव कर देते हैं, रन कराते हैं, तो देखो नहीं आ रहा ऐसा, ओके। गैप दिया फिर भी नहीं आ रहा। तो डिस्क्रिप्शन जब आपको डिफाइन लिखनी हो और डिस्क्रिप्शन लिखना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज करना है, क्लियर। तो अब इसका आउटपुट ऐसे ही तो आना चाहिए लॉजिक के हिसाब से, देखो जैसा डिस्क्रिप्शन लिस्ट का आ रहा है। सेव कर देते हैं, रन कराते हैं, तो देखो नहीं आ रहा ऐसा, ओके। गैप दिया फिर भी नहीं आ रहा। तो डिस्क्रिप्शन जब आपको डिफाइन लिखनी हो और डिस्क्रिप्शन लिखना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज करना है, क्लियर। तो अब हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट आपकी कंप्लीट हो गई। तो अब हम देखते हैं फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग का क्या यूज है? फॉन्ट टैग का यूज ये है कि जहां पर भी आप फॉन्ट टैग लगा दोगे, ओके, तो जो भी फॉन्ट टैग की रेंज होगी उस पूरी रेंज में जितना भी कंटेंट लिखा हुआ होगा वो फॉन्ट टैग के हिसाब से वर्क करेगा। मतलब उस टेक्स्ट का साइज, उसका कलर और उसका स्टाइल, ये सारा इस फॉन्ट टैग के हिसाब से वर्क करेगा। अब देखो इसका यूज कैसे करना है। जैसे फॉन्ट टैग का प्रोग्राम ये है, इसका आउटपुट देखते हैं पहले। तो देखो अब ये किस कलर में आ रहा है? ये आ रहा है हमारा रेड कलर में। इसका फॉन्ट स्टाइल भी देख लो आप, ठीक है, साइज भी देख लो आप। अब मैं इसका प्रोग्राम दिखाता हूं आपको। ओपन कर लेते हैं नोटपैड में, इसका टाइटल चेंज कर देते हैं, फॉन्ट टैग लिख देते हैं, ओके। तो देखो अब मैंने क्या करा हुआ है, पैराग्राफ टैग लगाया हुआ है। इस पैराग्राफ टैग के अंदर फॉन्ट टैग दिया हुआ है। पैराग्राफ टैग का क्या यूज है? जो भी कंटेंट आपको लिखना वो आप पैराग्राफ टैग के अंदर लिख सकते हो। उसके ऊपर एक लाइन छूट जाएगी, उसके नीचे एक लाइन छूटी जाएगी, क्लियर। अब पैराग्राफ टैग के अंदर फॉन्ट टैग दिया हुआ है, तो मतलब जो भी ये जो टेक्स्ट है उसका साइज इतना होगा, कलर इतना ये होगा, और जो फॉन्ट का जो स्टाइल है वो सेंचुरी वाला होगा, ओके। तो इसका आउटपुट मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं। अब देखो मैं साइज बड़ा करता हूं इसका। मैंने इसका साइज कर दिया 7, पहले 3 था, ओके। सेव कर देते हैं, रिलोड करते हैं इसको, देखो साइज 7 हो गया। तो आपको ये चीज समझ में आ गई। अगर बड़ा टेक्स्ट चाहिए आपको आउटपुट में तो आपको क्या करना है, सिंपल साइज बड़ा कर देना है, फॉन्ट टैग के अंदर लिखना है उस डेटा को। फॉन्ट टैग इधर, फॉन्ट टैग इधर क्लोज, एट्रीब्यूट्स इधर। जो ओपनिंग टैग होता है उसी टैग में ही तो एट्रीब्यूट्स लिखे जाते हैं, एक एक गैप देकर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, ओके। कलर देखो मैंने रेड दिया हुआ था, कलर में कोई भी दे देता हूं, ग्रीन दे देता हूं। सेव करते हैं, रन कराया इसको, तो देखो ग्रीन कलर आ गया। अब इसका फॉन्ट स्टाइल देखो अलग है। अब मैं इसका फॉन्ट स्टाइल थोड़ा सा चेंज करता हूं। तो पहले अभी फॉन्ट स्टाइल मैंने सेंचुरी टाइप की ले रखी है, तो अब मैं यहाँ पे कैलिबरी कर देता हूं, ओके। इसको सेव करता हूं, रिलोड कराया, तो देखो स्टाइल चेंज हो गई। तो आप अलग अलग स्टाइल दे सकते हो आप। अब आपको अलग अलग फॉन्ट फेसेस कहां से निकालने हैं, तो नोटपैड में फॉर्मेट पर जाओ, उसके बाद फॉन्ट पर जाओ, यहां से देख लो, नाम देख लो, ठीक है। कैलिबरी, कैम्ब्रिया, कैम्ब्रिया मैथ, ये अलग अलग नाम आप दे सकते हो, ओके। तो जैसे मैंने कॉन्सोलस ले लिया, ठीक है। तो अब मैं एक और लाइन लिखता हूं इसी फॉन्ट टैग की, उसमें मैं कॉन्सोलस वाला फेस दूंगा। साइज मैंने अलग ले लिया है, साइज मैंने कर दिया 4, कलर वही छोड़ देता हूं, कॉन्सोलस लिख देता हूं, ओके। फॉन्ट फेस अलग कर दिया, तो ऊपर का द टॉपर लिखा हुआ आएगा कैलिबरी में, नीचे का लिखा हुआ आएगा कॉन्सोलस में, ओके। देखो अब इसको कराते हैं रन, तो देखो साइज अलग आया है और फॉन्ट स्टाइल भी अलग आई है। मैं कंपैरिजन कर देता हूं, इसका साइज बराबर कर देता हूं इसके। अब इसको करते हैं रन, ठीक है। तो देखो इसका आर देखो और इसका आर देखो अलग अलग है, इसका दा देखो ये अलग अलग स्टाइल में है, क्लियर। इसका पी देखो कैसा है,
और इसका P देखो कैसा है। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग है लेकिन एक ही लाइन में आया है। क्यों? क्योंकि इन दोनों ही लाइन के बीच मैंने BR टैग नहीं लगाया। ओके, तो मैंने BR टैग लगा दिया यहाँ पे। तो क्या होगा, रन करते हैं इसको, रिलोड करते हैं, यहाँ पर अलग अलग लाइन में आ गया। तो दोनों अब आपको अच्छे से कंपैरिजन दिख रहा होगा कंसोलस और कैलिबरी के बीच। तो अब देखो सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। तो इस तरीके से अगर आपको आउटपुट चाहिए तो हम यूज करेंगे किसका, सबस्क्रिप्ट का। अगर पावर में आउटपुट चाहिए तो हम यूज करेंगे सुपरस्क्रिप्ट का। तो ओवरऑल कहा जाए केमिकल इक्वेशंस के लिए हम यूज करेंगे सबस्क्रिप्ट और मैथमेटिकल इक्वेशंस के लिए हम यूज करेंगे सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, तो आपने आउटपुट देख लिया, हमें ऐसा आउटपुट चाहिए। ऐसे आउटपुट हम नॉर्मल टेक्स्ट लिखेंगे तो नहीं आता है। ओके, वो एक ही लाइन में आता है। तो आप देखो, मैं आउटपुट दिखा दे रहा हूं पहले आपको। ये देखो, ये आउटपुट आ रहा है। केमिकल इक्वेशन ये इस तरीके से लिखा हुआ है, मैथमेटिकल इक्वेशन ये इस तरीके से लिखा हुआ है। नॉर्मल अगर हम लिखेंगे H2O तो वो तो एक ही लाइन में आएगा। जैसे देखो, मैं और लिख के दिखाता हूं आपको। ओके, तो आपको इजीली अभी समझ में आ जाएगा। जैसे अभी सब कुछ इग्नोर करो, मैंने ऐसे लिखा है H2O और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना 2 को ऊपर 2 को नीचे दिखाने के लिए। अब इसको मैं कराता हूं रन, तो देखो H2O कैसे लिखा हुआ है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस तरीके से हम, लेकिन हमें चाहिए आउटपुट। आउटपुट कैसा चाहिए, ऐसा। तो क्या करना है, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट लगाना है। सिंपल पैराग्राफ ले लिया मैंने, इन पैराग्राफ के अंदर ये सारा डेटा लिखा हुआ है। ठीक है, ये पैराग्राफ टैग है। पैराग्राफ टैग का जितना मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ये सारा का सारा डेटा पैराग्राफ टैग का है। ओके, लास्ट में BR टैग लगाया हुआ है, हर लाइन के बाद BR टैग लगाया हुआ है, दिख रहा होगा। केमिकल इक्वेशन लिख दिया। अब केमिकल इक्वेशन देखो, आउटपुट देखो, इसके साथ के साथ देखो, स्क्रीन को इसके बराबर में ले आता हूं मैं। देखो, अब केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है, तो ये केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ आ रहा है। अब उसके बाद H लिखा है। ठीक है, H लिखा है तो इसका मतलब ये H नॉर्मल है। अब 2 हमें कहां चाहिए, नीचे चाहिए ना, तो 2 को मैंने लिखा है सबस्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, देखो ये सबस्क्रिप्ट क्लोज, तो 2 जो होगा वो नॉर्मल लाइन से नीचे आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देखो आ रहा है, आ गया। अब O तो ऊपर ही नॉर्मल लाइन में चाहिए तो O वैसे ही लिख दिया, प्लस का साइन लगाया, CO लिखा। अब 2 फिर से मेरे को नीचे चाहिए, 2 नीचे चाहिए ना, तो फिर से सबस्क्रिप्ट लगा दिया मैंने 2 के अंदर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई केमिकल इक्वेशन वाली लाइन। अब आते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन वाली लाइन पर। तो मैथमेटिकल इक्वेशन ये लिखा हुआ है। अब इसके बाद BR टैग लगाया, इसके बाद x² चाहिए मेरे को, तो 2 कहां पर है, x के ऊपर है ना, तो 2 को लगा दिया मैंने सब मतलब सुपर वाली स्क्रिप्ट में, सुपर स्क्रिप्ट। तो इस तरीके से लिख दिया, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर y लिख दिया, फिर 3 लगाना है मेरे को। कहां पे लगाना है, y के ऊपर लगाना है ना, तो 3 को लिख दिया y के साथ इस तरीके से। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट टैग के अंदर। क्लियर हो गई ये चीज, पैराग्राफ टैग क्लोज कर दिया। बहुत इजी था, कोई भी इक्वेशन आप बना सकते हो, चाहे मैथमेटिकल इक्वेशन हो चाहे केमिकल इक्वेशन हो, बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हो। क्लियर हो गया ये चीज। आउटपुट आपको देख ही रहा है। ठीक है, ये देख लो फुल स्क्रीन पे। सेंटर में इसलिए आया है ये आउटपुट, सेंटर में इसलिए आया है क्योंकि मैंने जो है सेंटर टैग, मतलब जो अलाइनमेंट है वो मैंने सेंटर अलाइनमेंट दिया हुआ है। देखो, मतलब मिडिल वाला अलाइनमेंट दिया हुआ है, इस वजह से। क्लियर हो गया, लेफ्ट दे दो, मिडिल दे दो, राइट दे दो, सेंटर दे दो, सेंटर और मिडिल बात एक ही है। क्लियर हो गई ये चीज। तो बेसिक HTML यहाँ पे फिनिश होती है। अब हमारे 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टैग्स बचे हैं जिनके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। तो वो 5 इंपॉर्टेंट टैग्स हैं, इमेज टैग, उसके बाद HTML में फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं, ऑडियो और वीडियो कैसे लगाते हैं, एंकर टैग, ओके, और उसके बाद टेबल टैग। तो ये पांचों के पांचों टैग्स, इनके जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप जाइए और जाके देखिए। ओके स्टूडेंट्स, कमेंट करके मुझे जरूर बताना ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा।